Namaskar. The life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Back to London. Part 1. स्वामी जी की लंदन वापसी, भाग 1, एपिसोड 2, क्रमशः। पिछले भाग में हमने सुना कि स्वामी जी 15 अप्रैल 1896 को न्यूयॉर्क से लंदन लौटे, जहां वे भारतीय संस्कृति और वेदांत के प्रचार में जुट गए। प्रतिष्ठित संस्थानों में उन्होंने प्रभावशाली व्याख्यान दिए। एक घटना में जब खेत में एक पागल सांड उनकी ओर दौड़ा, तब उन्होंने अद्भुत धैर्य और निर्भीकता दिखाई, जिससे सांड शांत होकर लौट गया। उनके ओजस्वी विचारों ने लंदन वासियों को गहराई से प्रभावित किया। सतत परिश्रम से उन्होंने लंदन में वेदांत केंद्र की स्थापना की, जिससे भारत का आध्यात्मिक संदेश पश्चिमी जगत तक पहुंचा। इस भाग में हम समझेंगे कि स्वामी जी ने अपने गुरु श्री रामकृष्ण के जीवन और उनकी शिक्षाओं को समर्पित भाव से अमेरिका में, लंदन में प्रस्तुत किया। एक महत्वपूर्ण घटना में उन्होंने कहा कि सत्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर है, बस उसे अनुभव करने की जरूरत है। ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर मैक्स मूलर से उनकी भेंट ऐतिहासिक रही, जहां भारतीय अध्यात्म पर गहन चर्चा हुई। उनके विचारों ने पश्चिमी दुनिया को प्रभावित किया और भारतीय संस्कृति का प्रकाश दूर दूर तक फैलाया। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी ने आगे कहा, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने सत्य को कैसे जाना। इसके साथ ही उन्होंने श्री रामकृष्ण के जीवन का वर्णन किया। उनकी सरलता, सत्य की अविराम खोज और विभिन्न धार्मिक दृष्टिकोणों में उनकी खोज और उद्घोषणा, जहां मैं हूं वहां सत्य है। स्वामी जी ने कहा, मैंने सत्य को पाया क्योंकि वह पहले से ही मेरे हृदय में था। अपने आप को धोखा मत दीजिए। यह मत सोचिए कि आप इसे किसी एक मत या दूसरे मत में पाएंगे। यह आपके अंदर है। आपका मत इसे आपको नहीं देगा। आपको अपने मत को यह देना होगा। मनुष्य और पंडित इसे अलग अलग नाम देते हैं। वे आपको इस या उस चीज को मानने के लिए कहते हैं। सुनो, यह सत्य आपके भीतर है। यह अनमोल मोती, वह जो अस्तित्व में है, केवल एक है। सुनो, तुम वही हो। स्वामी विवेकानंद ने इस संबोधन की शुरुआत से अंत तक अपने गुरु श्री रामकृष्ण के संदेश पर ही जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मेरे पास कहने के लिए एक भी शब्द, एक भी विचार अपना नहीं है। जो कुछ भी है, हर एक चीज जो मैं स्वयं हूं, जो मैं आप सब के लिए हो सकता हूं और जो मैं दुनिया के लिए हो सकता हूं, वह केवल एक ही स्रोत से आया है, उस शुद्ध आत्मा से, उस अनंत प्रेरणा से जो मेरे गुरु हैं। अद्वितीय वाक्पटुता से भरे हुए शब्दों में उन्होंने श्री रामकृष्ण के बारे में विस्तार से बताया। स्व को
पूरी तरह भुला दिया गया था। मैं जो कुछ हूं और जो कुछ मैं हूं वह उनके कारण है। जो कुछ भी मुझ में या मेरे शब्दों में अच्छा, सच्चा और शाश्वत है वह मुझे उनके मुख, उनके हृदय, उनकी आत्मा से प्राप्त हुआ है। श्री रामकृष्ण इस युग के धार्मिक जीवन, उसके प्रवाह और उसकी गतिविधियों का स्रोत हैं। अगर मैं संसार को अपने गुरु की एक झलक भी दिखा सकूं तो मेरा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। स्वामी जी द्वारा अपने गुरु को अर्पित यह सुगठित श्रद्धांजलि पढ़े बिना उनके चरित्र के एक सुंदर पक्ष पर ध्यान देना असंभव है। कैसे अपने विजय के शिखर पर भी जब चारों ओर उन्हें गुरु के रूप में सम्मानित किया जा रहा था, उन्होंने बार बार अत्यंत विनम्रता के साथ यह बताया कि वे केवल श्री राम कृष्ण के शिष्य हैं, जिनके चरणों में उन्होंने सब कुछ सीखा। उनके उपदेशों का श्रेय स्वयं को नहीं बल्कि उनके गुरु को जाता है। वास्तव में केवल एक सच्चा शिष्य ही सच्चा गुरु हो सकता है। लंदन में रहने वाले भारतीय छात्र स्वाभाविक रूप से मार्गदर्शन के लिए स्वामी जी की ओर देखते थे। उन्होंने इन सभी छात्रों का दिल जीत लिया, उन्हें अपनापन महसूस कराते हुए और विभिन्न तरीकों से उनकी सहायता करते हुए। इसलिए जब ब्रिटेन और आयरलैंड में भारतीयों का एक सामाजिक सम्मेलन लंदन हिंदू एसोसिएशन के तत्वावधान में शनिवार 18 जुलाई को मॉन्टेग्यू मैंसन म्यूजियम स्ट्रीट WC में आयोजित किया गया तो अध्यक्षता के लिए स्वामी जी को ही चुना गया। भाषण का विषय था हिंदू और उसकी आवश्यकताएं। अपने संबोधन के दौरान, जिसमें कई अंग्रेज महिलाओं और पुरुषों ने भी भाग लिया, स्वामी जी ने युवा हिंदुओं से आग्रह किया कि वे भारत लौटने पर यूरोपीय पोशाक और तौर तरीके छोड़ दें और लोगों के साथ मिलकर उनकी सहायता करने का प्रयास करें। उन्होंने जाति संबंधी प्रतिबंधों की कड़ी निंदा की और हिंदू महिलाओं की स्थिति पर प्रभावशाली ढंग से प्रकाश डाला। लंदन में स्वामी जी के प्रवास के दौरान सबसे यादगार घटनाओं में से एक थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध प्राच्यविद प्रोफेसर मैक्स मूलर के साथ उनकी भेंट। आमंत्रण पर स्वामी जी ने 28 मई को ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर मैक्स मूलर के आवास का दौरा किया। उस सुखद अनुभव के बारे में स्वामी जी ने 6 जून 1896 को ब्रह्मवादिन को पत्र लिखकर कहा, प्रोफेसर मैक्स मूलर कितने अद्वितीय व्यक्ति हैं। कुछ दिन पहले मैं उनसे मिलने गया। मुझे कहना चाहिए कि मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने गया था, क्योंकि जो भी श्री रामकृष्ण से प्रेम करता है, चाहे वह किसी भी संप्रदाय, मत या राष्ट्रीयता का हो, ऐसे व्यक्ति के पास जाना मेरे लिए तीर्थ यात्रा के समान है। प्रोफेसर सबसे पहले इस शक्ति के बारे में जानने के लिए प्रेरित हुए जिसने महान ब्रह्म नेता दिवंगत केशव चंद्र सेन के जीवन में अचानक और महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। तब से वे श्री रामकृष्ण के जीवन और उनकी शिक्षाओं के गंभीर प्रशंसक रहे। आज श्री रामकृष्ण की पूजा हजारों लोग करते हैं। अगर उनकी पूजा ना की जाए तो फिर किसकी की जाए? उनका उत्तर था,
प्रोफेसर अत्यंत विनम्र और दयालु थे। उन्होंने मिस्टर स्टर्डी और मुझे अपने साथ भोजन करने का निमंत्रण दिया। उन्होंने हमें ऑक्सफोर्ड के कई कॉलेज और वोडलियन पुस्तकालय दिखाए। वे हमें रेलवे स्टेशन तक भी छोड़ने आए। यह सब उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा, हर दिन श्री रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य से मिलना नहीं होता। यह यात्रा वास्तव में मेरे लिए एक रहस्योद्घाटन थी। वह सुंदर सा घर, उसका अद्भुत बगीचे में स्थित होना, वह रजत केश ऋषि जिनका चेहरा शांत और सौम्य था और उनका माथा 70 सर्दियों के बावजूद एक बच्चे की तरह चिकना था और उनके चेहरे की हर रेखा किसी गहन आध्यात्मिक स्रोत की ओर इशारा कर रही थी। उनकी वह महान पत्नी जो उनके लंबे और कठिन कार्य में उनकी सहचरी रही, एक ऐसा कार्य जिसमें प्राचीन भारतीय ऋषियों के विचारों के प्रति रुचि जगाने, विरोध और अवमानना को पार करने और अंततः सम्मान पैदा करने की अद्भुत साधना निहित थी। पेड़, फूल, वह शांति और स्वच्छ आकाश, इन सब ने मुझे कल्पना में प्राचीन भारत के गौरवशाली दिनों की ओर लौटा दिया। ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों के दिन, महान वानप्रस्थ के दिन, अरुंधति और वशिष्ठ के दिन। मैंने वहां ना तो एक भाषाविद देखा, ना ही केवल एक विद्वान, बल्कि एक ऐसी आत्मा देखी जो हर दिन ब्रह्म से अपने एकत्व को महसूस कर रही थी। एक ऐसा हृदय जो हर क्षण सार्वभौमिक एकता प्राप्त करने के लिए अपना विस्तार कर रहा था। और भारत के प्रति उनका प्रेम कितना गहरा है। काश मुझे अपनी मातृभूमि के लिए उनके इस प्रेम का 100वां हिस्सा भी प्राप्त होता। असाधारण और साथ ही अत्यंत सक्रिय मस्तिष्क वाले प्रोफेसर मैक्स मूलर ने 50 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय विचारों की दुनिया में जिया है और कार्य किया है। उन्होंने संस्कृत साहित्य के अंतहीन वन में प्रकाश और छाया के तीव्र परिवर्तन को गहरी रुचि और सच्चे प्रेम के साथ समझने की कोशिश की है, जब तक कि वह सब उनके अस्तित्व में समा नहीं गया और उनके पूरे व्यक्तित्व को रंग नहीं दिया। मैक्स मूलर वेदांतियों में सर्वश्रेष्ठ वेदांती हैं। आप भारत कब आ रहे हैं? हर हृदय वहां उस व्यक्ति का स्वागत करेगा जिसने उनके पूर्वजों के विचारों को सही प्रकाश में प्रस्तुत करने के लिए इतना कुछ किया है। मैंने कहा। वृद्ध ऋषि का चेहरा चमक उठा। उनकी आंखों में लगभग आंसू थे। सिर हल्के से हिला और धीरे धीरे उनके शब्द निकले। तब मैं लौट नहीं पाऊंगा। आपको वहीं मेरा अंतिम संस्कार करना होगा। इसके बाद और प्रश्न करना उस पवित्र क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप प्रतीत हुआ, जहां मनुष्य के हृदय के पवित्र रहस्य संचित होते हैं। यह पत्र स्वामी जी ने उस समय लिखा जब प्रोफेसर ने श्री रामकृष्ण पर एक वास्तविक महात्मा शीर्षक से एक लेख पूरा किया था। यह लेख अगस्त 1896 के 19th सेंचुरी में प्रकाशित हुआ। यह लेख भारत से प्राप्त जानकारी और सामग्री पर आधारित था। स्वामी जी द्वारा प्रेरित उत्साह से भरे प्रोफेसर मैक्स मूलर
अब श्री रामकृष्ण के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने पूछा, आप उन्हें विश्व में प्रसिद्ध कराने के लिए क्या कर रहे हैं? उन्होंने यह भी कहा कि यदि उन्हें और अधिक तथ्यों और विवरणों की जानकारी दी जाए तो वे उनके जीवन और शिक्षाओं का एक विस्तृत और पूर्ण विवरण लिखने के लिए तैयार होंगे। स्वामी जी ने तुरंत स्वामी शारदानंद को भारत के साथ संपर्क स्थापित करने और श्री रामकृष्ण के उपदेशों और उनके जीवन से जुड़े तथ्यों को अधिक से अधिक एकत्रित करने का निर्देश दिया। यह कार्य पूरा हुआ और प्रोफेसर ने इसे एक पुस्तक के रूप में संकलित करने का कार्य प्रारंभ किया। यह पुस्तक रामकृष्णा हिज लाइफ एंड सेइंग्स शीर्षक से प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में श्री रामकृष्ण के अनेक कथन शामिल हैं और यह एक गहन भक्ति भावना के साथ साथ आलोचनात्मक दृष्टिकोण को भी व्यक्त करता है। इसने स्वामी जी के मिशन को अंग्रेजी भाषी विश्व में एक मजबूत आधार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी जी और प्रोफेसर नियमित पत्राचार करते थे और घनिष्ठ मित्र थे। केवल दार्शनिक आलोचनाओं के मामले में कभी कभी उनके विचार भिन्न होते थे। जैसे जैसे लंदन के कार्य की सफलता स्पष्ट रूप लेने लगी, स्वामी जी को महसूस हुआ कि लंदन में स्थायी रूप से एक सन्यासी की जरूरत है। हालांकि इसी समय अमेरिका के कार्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वहां भी एक निवासी सन्यासी के मार्गदर्शन और प्रेरणा की जरूरत थी। शायद यही कारण था कि स्वामी जी ने जून के अंत में स्वामी शारदानंद को अमेरिका भेजने का निर्णय लिया और स्वामी अभेदानंद से लंदन के कार्य के लिए भारत से आने का अनुरोध किया। 24 जून को उन्होंने स्वामी श्री रामकृष्णानंद को लिखा, स्वामी शारदानंद कल अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं। यहां का कार्य अब निर्णायक स्थिति में है। हम पहले ही लंदन में एक केंद्र शुरू करने के लिए धन जुटा चुके हैं। अगले महीने मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा और वहां 1 या 2 महीने बिताऊंगा। फिर मैं लंदन लौटूंगा। मेरा घर जाने का क्या लाभ? यह लंदन विश्व का केंद्र है। भारत का हृदय यहां है। जब तक मैं यहां एक सुदृढ़ नींव नहीं रख दूं, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं? बकवास। फिलहाल मैं यहां काली को रखूंगा। काली स्वामी अभेदानंद बन चुके थे। उनसे कहो कि तैयार रहें। जैसे ही उन्हें मेरा पत्र मिले तुरंत प्रस्थान करें। संगठन ही शक्ति है और आज्ञाकारिता इसका गुप्त रहस्य है। लंदन में अपने प्रवास के दौरान स्वामी जी उच्चतम आध्यात्मिक भावों में स्थित रहते थे। अक्सर वे अद्भुत तेज और आनंद में डूबे होते। सब पर अनंत प्रेम और सहानुभूति की वर्षा करते। इसका सबसे सुंदर उदाहरण उनका 6 जुलाई 1896 को मिस्टर फ्रांसिस एच लेगेट को लिखा गया पत्र है, जिसमें उन्होंने उन्हें स्नेहपूर्वक फ्रैंक इनसेंस कहकर संबोधित किया। अटलांटिक के इस पार मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। रविवार की व्याख्यान श्रृंखला काफी सफल रही और कक्षाएं भी। सीजन समाप्त हो चुका है। मैं भी पूरी तरह से थक चुका हूं।
मैं मिस मूलर के साथ स्विट्जरलैंड की यात्रा पर जा रहा हूं। खैर, इंग्लैंड में कार्य धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बढ़ रहा है। लगभग हर दूसरा व्यक्ति मुझसे मिलने आता है और कार्य के बारे में बात करता है। यह ब्रिटिश साम्राज्य अपनी सभी कमियों के बावजूद विचारों के प्रसार के लिए अब तक की सबसे बड़ी प्रणाली है। मैं अपने विचारों को इस प्रणाली के केंद्र में रखना चाहता हूं और ये विचार पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। बेशक हर बड़ा कार्य धीमी गति से होता है और इसकी राह में कई बाधाएं होती हैं, विशेषकर जब हम हिंदू एक पराजित जाति हैं। फिर भी यही कारण है कि यह कार्य अवश्य सफल होगा, क्योंकि आध्यात्मिक आदर्श हमेशा दलितों और शोषितों से ही आते हैं। यहूदियों ने अपने आध्यात्मिक आदर्शों से रोमन साम्राज्य को प्रभावित किया। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं भी हर दिन धैर्य और सबसे बढ़कर सहानुभूति में अपने पाठ सीख रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं उस अवस्था के करीब पहुंच रहा हूं जहां मैं अंग्रेज भारतीय के भीतर भी दिव्यता को देखने में सक्षम हो रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे उस स्थिति में आ रहा हूं जब मैं शैतान से भी प्रेम कर सकूं, यदि ऐसा कोई हो। 20 वर्ष की आयु में मैं सबसे असंवेदनशील, समझौता नहीं करने वाला एक कट्टरपंथी था। मैं कोलकाता में थिएटर के किनारे वाली सड़कों पर फुटपाथ पर चलना भी पसंद नहीं करता था। 33 वर्ष की आयु में मैं वेश्याओं के साथ एक ही घर में रह सकता हूं और कभी उनके प्रति किसी भी प्रकार की निंदा का एक शब्द भी कहने का विचार नहीं करता। क्या यह पतन है या यह कि मैं उस सार्वभौमिक प्रेम की ओर बढ़ रहा हूं जो स्वयं भगवान है? फिर भी मैंने सुना है कि यदि कोई अपने आसपास की बुराई को नहीं देखता तो वह अच्छे कार्य नहीं कर सकता। वह एक प्रकार के भाग्यवाद में लिप्त हो जाता है। मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि मेरे कार्य करने की शक्ति अत्यधिक बढ़ रही है और प्रभावी होती जा रही है। कुछ दिनों में मैं एक प्रकार की परमानंद अवस्था में पहुंच जाता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर किसी को, हर चीज को आशीर्वाद दूं, सब कुछ से प्रेम करूं, गले लगाऊं, और मैं वास्तव में यह देखता हूं कि बुराई एक भ्रम है। मैं अभी भी ऐसी ही एक अवस्था में हूं, प्रिय फ्रांसिस, और वास्तव में आपकी और मिसेज लेगेट की मेरे प्रति प्रेम और दयालुता को सोचकर खुशी के आंसू बहा रहा हूं। मैं उस दिन को आशीर्वाद देता हूं जब मैं इस धरती पर आया। मुझे यहां इतना अधिक प्रेम और दया मिली है, और वह अनंत प्रेम जिसने मुझे अस्तित्व में लाया, उसने मेरे हर कार्य, अच्छे या बुरे, की रक्षा की है। क्योंकि मैं क्या हूं, मैं कभी क्या था, सिवाय उसके हाथों में एक उपकरण के, जिसकी सेवा के लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया, अपने प्रियजनों को, अपनी खुशी को और अपने जीवन को।
वह मेरा खेल प्रेमी प्रिय है और मैं उसके खेल का चिर साथी। इस ब्रह्मांड में न तो कोई तुक है न कोई कारण। कौन सा कारण उसे बांध सकता है? वह खेल प्रेमी अपने इस नाटक के सभी हिस्सों में इन आंसुओं और हंसी के खेल खेल रहे हैं। बड़ा मजा है, आनंद ही आनंद है। यह दुनिया मजेदार है और सबसे मजेदार व्यक्ति जो आपने कभी देखा होगा वह है अनंत प्रियतम। मजा नहीं है भाईचारा या खेल साथी जैसे स्कूल के बच्चे इस संसार के खेल के मैदान में खेलने के लिए छोड़ दिए गए हों, है ना? किसकी प्रशंसा करें, किसे दोष दें? सब उसी का खेल है। लोग व्याख्या चाहते हैं, लेकिन आप उसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं? उसके पास ना तो मस्तिष्क है ना ही कोई तर्क। वह हमें छोटे मस्तिष्क और तर्क के साथ मूर्ख बना रहा है, लेकिन इस बार वह मुझे झपकी लेते हुए नहीं पाएगा। मैंने एक दो चीजें सीख ली हैं। तर्क, ज्ञान और बातचीत से परे है वह अनुभूति, वह प्रेम, वह प्रियतम। हां साकी, प्याला भर दे और हम पागल हो जाएंगे। आपका हमेशा इस पागलपन में विवेकानंद। यहां स्वयं स्वामी विवेकानंद उपस्थित हैं। जब वे अपने प्रिय भगवान की बात करते हैं तो हम उन्हें एक ऐसे भाव में देखते हैं जो संत फ्रांसिस ऑफ असीसी की दिव्य आनंदमयी अवस्था के समान होता है, या उस दिव्य उन्माद के निकट होता है जिसने प्राचीन सूफियों को प्रेरित किया था। जय स्वामी विवेकानंद।